गुड इवनिंग। आज जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम इंडियन आर्ट शुरू करेंगे। इंडियन आर्ट में बहुत सारे मैंने कलाकारों को पढ़ाया है। अभी बहुत सारे कलाकारों की संख्या बहुत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जो संस्थाएं हैं, जो ग्रुप हैं, वो तो एक ही याद है, वो कुछ ही हैं। तो मैंने सोचा उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो आज मैंने जिस ग्रुप को स्टार्ट किया है, उस ग्रुप का नाम है कलकत्ता ग्रुप। इस ग्रुप की स्थापना 1943 में हुई थी और स्थान इसका है कलकत्ता, और संस्थापक का नाम है प्रदोष दास गुप्ता। सदस्यों की संख्या कितनी है? 8 है। आइए इस पे हम लोग एक चर्चा करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दो। इसके संस्थापक प्रदोष दास गुप्ता, स्थान है कलकत्ता, समय इसका है 1943। कलकत्ता ग्रुप जिसे कहते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दें। 1940 में कलकत्ता में 1940 में कलकत्ता में कुछ ऐसे आधुनिक कलाकार उभर कर आए जो पश्चिमी कला शैली को अपनाया। कौन सी कला शैली? पश्चिमी कला शैली। यानी इससे पहले इनका ये कहना था कि हम भारतीय परंपरा की जो रूढ़िवादी जो हमारी कला है, हम उस कला से हट करके हम कुछ काम नया करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? कुछ नया करना चाहते हैं। जो पुरानी परंपराएं हैं, जो मुगल शैली है, जो दरबारी शैली है, जो प्राचीन धार्मिक चित्र हैं, उन सब के हट करके मैं कुछ अलग काम करना चाहते हैं। ऐसे कुछ कलाकार जो हैं वो 1940 में कलकत्ता में उभर करके आए। तो ऐसे कौन कौन कलाकार हैं? ऐसे यानी कलाकारों के नाम, ठीक है, जैसे प्रदोष दास गुप्ता। दूसरा, प्रदोष दास गुप्ता, प्राण कृष्णपाल, नीरद मजूमदार। इसी तरीके से परितोष सेन, गोपाल घोष, और कौन है? गोपाल घोष, सुनील माधव सेन और रथिन मित्रा। और एक और है, इनका नाम है हेमंत मिश्र। ये कलाकार हैं जो कहना था इनका कि हम भारतीय रूढ़िवादी कला को हम अपनाना नहीं चाहते हैं। हम अपनाना चाहते हैं किसको? हम अपनाना चाहते हैं नई कला संस्कृति को, नई चीज को जानना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे कलाकारों के नाम मैंने बताया: प्रदोष दास गुप्ता, प्राण कृष्णपाल, नीरद मजूमदार, परितोष सेन, गोपाल घोष, सुनील माधव सेन, रथिन मित्रा, हेमंत मिश्र। ये सारे कलाकार जो थे 1940 से ये अपनी योजना बना रहे थे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो इसीलिए इनकी बैठक 1943 में नए कलाकारों की बैठक
1943 में नए कलाकारों की बैठक कलकत्ता में हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। अब कलकत्ता में बैठक होने के कारण इसका नाम रखा कलकत्ता ग्रुप। कलकत्ता में हुई, ठीक है। कलकत्ता में बैठक होने के कारण कारण इस ग्रुप का नाम कलकत्ता ग्रुप रखा गया। ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि इन लोगों ने कलकत्ता में अपनी बैठक की थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया कलकत्ता ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम रखा गया कलकत्ता ग्रुप, ठीक है। 1944 में 1944 में एक है श्रीमती कैंसी। श्रीमती कैंसी की सहायता से इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी बंबई में लगाई गई। ध्यान दीजिएगा, यानी श्रीमती कैंसी की सहायता से इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी जो है बंबई में लगाई गई थी। इसमें ग्रुप के सदस्यों के चित्र रखे गए। क्या बताया? इस ग्रुप में सदस्यों के चित्र रखे गए, ठीक है। इनके चित्रों को भद्दे व कर्कश कहा गया। आइए ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि श्रीमती कैंसी की सहायता से इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी बंबई में लगाई गई। समझ रहे? इसमें ग्रुप के सदस्यों के चित्र रखे गए। इनके चित्रों को भद्दे व कर्कश कहा गया, यानी लोगों ने इनके चित्रों को पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठा था कि भाई सीधी सी बात है कि भारतीय परंपरा जो है वो एक शालीनता वाली परंपरा है, वो अश्लीलता पर वो उसका विरोध करती है, और पश्चिमी संस्कृति क्या है? वो अश्लीलता दिखाती है। तो ऐसे में अश्लीलता वाले कुछ इनके चित्र होंगे जरूर। क्यों होंगे? क्योंकि इन्होंने पश्चिमी संस्कृति को अपनाया, और इसीलिए लोगों ने इसका आलोचना की और कहा ये चित्र भद्दे और कर्कश हैं। यानी कह सकते हो कि आप इनकी पहली प्रदर्शनी जो है वो असफल हो गई। आइए दूसरी प्रदर्शनी की बात करते हैं। दूसरी प्रदर्शनी की कलकत्ता में हुई। दूसरी प्रदर्शनी 1945 में 1945 में कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कलकत्ता में हुई। मैंने क्या कहा है? 1945 में कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कलकत्ता में हुई। समझ रहे? तो इसमें भी चित्र रखे गए, लेकिन लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। यानी जब इनके चित्र रखे गए, पसंद नहीं किया, तो ये धीरे धीरे ये लोग जो थे
वो धीरे धीरे डोमलाइज हो रहे थे। धीरे धीरे इनके अंदर जो है ये लग रहा था कि अब हमारी ये ग्रुप ये चल नहीं सकता है। इस बीच में एक नया ग्रुप स्थापित हो गया 47-48 में। उस ग्रुप का नाम था पैक ग्रुप। तो पैक ग्रुप की भी विचारधारा वैसे ही थी, लगभग पश्चिमी संस्कृति के अपनाने वाली विचारधारा उनकी भी वैसी थी। तो इसीलिए पैक की ग्रुप और कलकत्ता ग्रुप की मिले जुले मिलकर के एक ग्रुप जो है मिलजुल करके दोनों ने एक प्रदर्शनी लगाई। आइए देखते हैं 1950 में। उन्नीस सौ 50 में कलकत्ता ग्रुप प्लस का मतलब दोनों साथ में, कलकत्ता ग्रुप और पैक ग्रुप, इन दोनों की सामूहिक प्रदर्शनी 1950 में मैंने लिख दिया है बंबई में लगी, बंबई में लगाई गई। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कलकत्ता ग्रुप और पैक ग्रुप इन दोनों की मिली जुली जो है एक जो है बंबई में लगाई गई। समझ रहे? अब क्योंकि ये लगाई गई तो इसमें पैक ग्रुप फेमस हो गया। ये क्या हुआ, ये ग्रुप जो है फेमस हुआ। लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया। जब लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया तो बहुत सारे कलाकार जो थे वो जो कलकत्ता ग्रुप के थे वो उन्होंने धीरे धीरे कलकत्ता ग्रुप को छोड़ना शुरू कर दिया। छोड़ करके कोई कहीं ना कहीं जाने लगा, जिसके कारण जो है 1950 तक आते आते ये कलकत्ता ग्रुप लगभग समाप्त हो गया था। ऐसे में कुछ कलाकार जो कहाँ कहाँ गए थे हम उनकी भी बात बता देते हैं कि जैसे बताइए, आइए देखते हैं। जैसे प्रदोष दास गुप्ता, ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता जो इस ग्रुप के संस्थापक थे, यानी संस्थापक ही हट गया, प्रदोष दास गुप्ता, ये नेशनल आर्ट गैलरी नई दिल्ली के ये बन गए क्यूरेटर। क्या बन गए ये? क्यूरेटर बन गए। क्यूरेटर का मतलब होता है देखरेख करने वाला, ये मतलब होता है। तो मैंने क्या लिखा है कि प्रदोष दास गुप्ता जो नेशनल आर्ट गैलरी जो नई दिल्ली में है उसके क्यूरेटर बन गए। इसी तरीके से प्राण कृष्णपाल, ठीक है, इसी तरीके से प्राण कृष्णपाल ये नई दिल्ली में स्थित कौन सा वायुसेना, कौन सी है? वायुसेना स्कूल, वायुसेना स्कूल में ये बन गए कला के शिक्षक या कहने संरक्षक, यानी टोटल कला पे काम करने लगे प्राण कृष्णपाल। नई दिल्ली में वायुसेना के कला के ये संरक्षक या शिक्षक के रूप में बन गए। इसी तरीके से रथिन मित्रा ये देहरादून स्कूल ऑफ आर्ट में ये हो गए शिक्षक। काहे के शिक्षक? कला शिक्षक। तो इस तरह से कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। और सीधी सी बात है, जब मेन प्रदोष दास गुप्ता जो मूल रूप से इसके जो संस्थापक थे वह खुद छोड़ करके नेशनल आर्ट गैलरी के क्यूरेटर बन गए। क्यूरेटर का मतलब होता है देखरेख करने वाला। उसी तरीके से मैंने प्राण कृष्णपाल बताया वायुसेना स्कूल के ये कला शिक्षक संरक्षक बन गए। और दूसरी बात करते हैं रथिन मित्रा, ये भी देहरादून स्कूल के कला शिक्षक बन गए।
तो कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग सब अलग अलग हट गए तो 1950 के आसपास आते आते कलकत्ता ग्रुप समाप्त हो गया। मोटी मोटी बात को एक बार फिर जान लें। मोटी मोटी बात है ये कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे 1943 में। स्थान कौन सा है, तो कलकत्ता से कलकत्ता ही लगाइएगा। और इसका जो है संस्थापक कौन था, तो कहेंगे प्रदोष दास गुप्ता। इसके कुछ मेन मेन आदमी याद कर लेंगे, अक्सर पूछ लेते हैं। वैसे सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 8 ही है। ठीक है। इसकी पहली प्रदर्शनी मैंने बताया बंबई में लगी, फिर दूसरी कलकत्ता में लगी। कुल मिलाकर के ये जो है धीरे धीरे पैक ग्रुप का महत्व बढ़ने के कारण इस संस्था का अंत हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं पैक ग्रुप की। चलिए बात करते हैं पैक ग्रुप। पैक मान लीजिएगा, पैक ग्रुप 1947 में। कुछ कुछ किताबों में 48 दिया हुआ, ध्यान रखिएगा 47 है। तो पैक ग्रुप है 1947। स्थान क्या है, स्थान इसका है बंबई। संस्थापक कौन इसके, संस्थापक मूल रूप से माने जाते हैं, इसको हम कहेंगे सूजा, रजा, आरा। ये मूल रूप से 3 है, ये ध्यान रखिएगा। सूजा, रजा, आरा, ये है 3। और पैग, PAG, इसका मतलब है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इसका फुल नेम है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप अर्थात पैग। तो पैग बंबई में स्थापित हुआ। संस्थापक इसके सूजा, रजा, आरा माने जाते हैं। तो आइए ऐसा क्यों हुआ, ये संस्था क्यों स्थापित हुई, ध्यान दीजिए। 1944 में, ठीक है, 1944 में बंबई आर्ट सोसाइटी में ध्यान रखना, 1944 में बंबई आर्ट सोसाइटी में आरा का चित्र रखा गया था। उस चित्र का नाम था राधा कृष्ण। कौन सा था, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण रखा गया। किसमें रखा गया, बंबई आर्ट सोसाइटी में। इसका आरा का, आरा बोले तो के चारा, पूरा नाम क्या क्या है, KH आरा, कृष्ण हावला जी आरा। आप चाहो तो आरा के बारे में पीछे आप वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो KH आरा का चित्र राधा कृष्ण का रखा गया और बंबई आर्ट सोसाइटी ने इस चित्र को अस्वीकृत कर दिया। मतलब अस्वीकृत कर दिया, बहुत गुस्सा इनको आया। राधा कृष्ण वाला चित्र जो लोगों ने पसंद किया था, बंबई आर्ट सोसाइटी जो बंबई की एक बहुत बड़ी मुख्य संस्था थी, इस संस्था ने इनके चित्रों को अस्वीकृत कर दिया। इनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तुरंत जो है आरा जो है रजा से मिले। किससे मिले, रजा से मिले। आरा जो है रजा से मिले। रजा ने मुलाकात कराई सूजा से, समझ रहे हैं। तो मेन जो व्यक्ति था यहाँ पे सूजा है। माना कि आरा का चित्र अस्वीकृत हुआ, इन्होंने एकत्र किया। मेन जो व्यक्ति है वो सूजा है। सूजा ने कहा कि ऐसा करते हम लोग अपना खुद की एक ग्रुप बनाते हैं, हम लोग अपना खुद एक ग्रुप बनाते हैं। तो इसीलिए आरा, रजा, सूजा, इन तीनों ने मिलकर के, आरा, रजा, सूजा, इन तीनों ने मिलकर के
1947 में बंबई में एक ग्रुप स्थापित किया और उसका नाम रखा पीएजी, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। समझ रहे हैं, ये रखा। और पीएजी आर्टिस्ट यानी पीएजी मतलब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। हम लोग चित्रों में सुधार करेंगे। माना कि बंबई आर्ट सोसाइटी स्वीकृत नहीं करती है, तो हम लोग नई विचारधारा के लोग हैं, नई तरह के हम लोग चित्र बनाएंगे, नए तरह के हम लोग चित्र रखेंगे। तो पीएजी इस ग्रुप का पोर्ट्रेट तैयार किया। पोर्ट्रेट मतलब होता है इसकी मुखाकृति, ध्यान रखिएगा। ग्रुप स्थापित किया और इसका पीएजी का पोर्ट्रेट इसका पोर्ट्रेट तैयार किया था, पोर्ट्रेट बनाया। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, जो आधा वाला पोर्ट्रेट यानी हाँ हाफ। तो इनके ग्रुप यानी आरा, रजा, सूजा और सब, तो सबका इन्होंने मिलकर के एक ग्रुप बनाया। ग्रुप का उन्होंने पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट किसने बनाया था? सूजा ने बनाया था। ध्यान रखिएगा, पोर्ट्रेट किसने बनाया था, इस बात को फिर ध्यान दीजिएगा। सूजा ने पोर्ट्रेट बनाया था, ठीक है। अब जब ये ग्रुप बन के तैयार हो गया, तो इन तीनों को अलग अलग पद दिया गया और नए नए सदस्य भी इससे जुड़ गए। तो कौन कौन किसने क्या पद लिया था, आइए देखते हैं। सबसे पहले पैग का महासचिव, पैग का महासचिव पीएजी पैग का महासचिव जो बनाया गया वो थे एफ.एन. सूजा। एफ हिंदी में लिख लेते हैं, एफ.एन. सूजा। सूजा के बारे में चाहे तो आप ग्रुप में देख सकते हो, चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हो। मैंने दोनों में वीडियो, मतलब ग्रुप तो है ही है, ग्रुप मतलब ऐप में तो है ही है ये, क्योंकि सीक्वेंस है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रखा, सूजा क्या है। सूजा वास्तव में एक कैथोलिक, वास्तव में क्या, ये एक रोमन ईसाई कैथोलिक परिवार के हैं, ईसाई हैं और बड़े विवादास्पद हैं। ये भारत का पहला अनावृता कलाकार कहलाता है। इसको फ्रांसिस न्यूटन सूजा, भारत का पहला अनावृता। जो लोग नहीं जानते अनावृता, वो जान ले। अनावृता का मतलब होता है नग्न शरीर, या ज्यादातर इन्होंने नग्न नारी वाले ही चित्र बनाए हैं। और ये भारत का पहला अनावृता कलाकार है, और इसके अलावा नवतांत्रिक कलाकार भी कहा जाता है इसको। समझ रहे हैं? तो ये विवादास्पद कलाकार के रूप में रहे हमेशा, क्योंकि इन्होंने एक तो एक ये है, और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा था, स्वदेश वासियों को इन्होंने गधा कहा था। समझ रहे हैं? तो इस तरह से एफ.एन. सूजा ऐसे विवादास्पद कलाकार थे। अभी आगे बताते हैं। फिलहाल पीएजी का महासचिव एफ.एन. सूजा को बनाया गया। फिर इसके बाद पीएजी का जो सचिव था, जनसंपर्क अधिकारी आरा, जनसंपर्क अधिकारी ये बनाया गया था आरा को, ठीक है। पैग का कला संग्रहकर्ता ये बनाया था रजा को। कौन थे? रजा के थे। तो ऐसे में जनसंपर्क अधिकारी आरा को और कला संग्रहकर्ता यानी लोगों से, नए नए लोगों के बीच में तालमेल बिठाने वाले को कहा जाता है रजा। समझ में आ रहा आप लोग को? तो ध्यान रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आज का लेक्चर जो ग्रुप से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। तो पैग का महासचिव एफ.एन. सूजा, जनसंपर्ककारी आरा, कला संग्रहकर्ता रजा, ये तीन मुख्य व्यक्ति हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आर.वी. लीडन, मैं लिख देता हूं। जैसे और कौन कौन है? आर.वी. लीडन सदस्य हैं।
RV लीडन, हरमन गोइटज, हरमन गोइटज, एक और है हरमन गोइटज, और शैल सिंगर, शैल सिंगर, हार्डवेल, ये सारे के सारे सदस्य हैं जो पैक ग्रुप के सदस्य उस समय के सदस्य हैं जब जो है इसमें मतलब पैक ग्रुप में जब स्टार्ट हुआ था तब में। इसमें एक और भी था कोषाध्यक्ष, वो मिस हो गया है, उसका नाम था अंबा प्रसाद। क्या नाम था? कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का नाम था अंबा प्रसाद। ये तो इस तरह से अब एक ग्रुप बन गया, सब कुछ मामला फिट हो गया कि भाई ये फला पद, ये फला पद, ये फला पद, और बाकी लोग ये जो है सदस्य रहेंगे। तो इनकी पहली प्रदर्शनी 7 जुलाई 1949 को बंबई में लगाई गई। ठीक है, 7 जुलाई 1949 को। पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी 7 जुलाई 1949 को बंबई में लगी। सारे के सारे ग्रुप के जो सदस्य थे उन लोगों ने चित्र रखे। तो सबका तो नहीं बताएंगे, लेकिन इन तीनों का जरूर बताएंगे हम। तीन मतलब जो मेन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूजा। सूजा ने चित्र रखा आदम और हव्वा, आदम और हव्वा। ठीक है, तो ये प्रदर्शनी कहां लगी थी? बंबई में। बंबई में चित्र रखे गए कौन कौन से? आदम और हव्वा। आदम हव्वा को अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे एडम ईव। क्या बोलेंगे? एडम ईव। ध्यान रखना मेरी बात को। तो ये जो चित्र रखा था आदम और हव्वा वाला, इसमें ये किस पद्धति पर ये बनाया था? गोथिक पद्धति पर। गोथिक पद्धति पर चित्र बनाया था इन्होंने गोथिक पद्धति पर चित्र बनाया था, ध्यान रखेगा। तो ये आदम और हव्वा यानी दुनिया के पहले पुरुष और महिला। तो सीधी सी बात है, इनको नग्न दिखाया होगा। तो इसमें इन्होंने चित्र रखा था। बाद में इसी चित्र का विरोध किया गया, पुलिस ने इनके घर पे छापा मारा कि इनकी आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक और कितने ऐसे चित्र इनके पास हैं, लेकिन चित्र मिले नहीं। समझ रहे हैं? चित्र इनके मिले नहीं और ऐसे कोई चित्र। तो वो कौन सा कलाकार है जिसके घर में पुलिस ने छापा मारा था? तो कहेंगे भारतीय कलाकार, तो कहेंगे एफ.एन. सूजा। तो एफ.एन. सूजा ने आदम हव्वा वाला चित्र बनाया, ये इनका रखा गया था इसमें। अभी आगे बताएंगे कहाँ जाएंगे। फिलहाल दूसरी बात करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति था आपका आरा ने जुआरियों के चित्र, और क्या रखा था आरा ने? जुआरियों के चित्र, भिखारियों और वैश्याओं के चित्र। भिखारियों और प्लस वैश्याओं के चित्र रखे थे। यानी इन्होंने जुआरियों के, भिखारियों के, वैश्याओं के चित्र रखे थे। इसने आरा की बात करता हूं। इसके बाद रजा की बात करते हैं। रजा ने घनवादी चित्र रखे थे। नाम नहीं दिया है, घनवादी चित्र रखा। तो ये कौन सी ग्रुप था? ये ग्रुप था पैग, जो बंबई की प्रदर्शनी में इन लोगों ने चित्र रखे थे। समझ रहे? तो ऐसे में जो इन लोगों ने रखे थे वो सीधी सी बात पश्चिमी कला वाले रखे थे, पश्चिमी संस्कृति वाले रखे। तो पश्चिमी संस्कृति वाले जब चित्र रखे जाएंगे
तो सीधी सी बात इसका विरोध हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आदम और हवा वाले में। इसीलिए इनमें से दो कलाकार यहाँ भारत छोड़ के चले गए और एक कलाकार यहाँ पे बना रहा। आइए देखते हैं कि कौन कौन इस कलाकार में गए थे। ठीक है, पहले देख लें 1950 में। 1950 में मैंने अभी बताया था पहले आपको, कलकत्ता ग्रुप और प्लस पैक ग्रुप की मैंने बताया था अभी आपको सामूहिक प्रदर्शनी बंबई में लगाई गई थी। अभी मैंने कलकत्ता वाले ग्रुप में बात बताई थी, मैंने फिर लिख दिया है। तो 1950 में कलकत्ता ग्रुप और पैक ग्रुप की मिली जुली जो है प्रदर्शनी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा 1950 में सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, इन सारे स्थानों पर पैक ग्रुप की प्रदर्शनी लगी थी। कहां कहां? सूरत यानी क्षेत्रीय स्तर पर, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, इन क्षेत्रों पर लगी थी। ठीक है, और यही जब यही प्रदर्शनी हुई थी 1950 में, तो यहीं पर सदानंद बाखड़े बाखड़े भी इस ग्रुप से जुड़ गए थे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये जुड़ गए थे, लेकिन इस बीच में इससे पहले सूजा जो है यहां से जा चुके थे, 1949 में ही छोड़ के चले गए थे। अपनी पत्नी मारिया को लेकर के ये चले गए, तो लंदन में शिफ्ट हो गए थे। आइए ध्यान दें। 1949 में सूजा लंदन चले गए थे। ठीक है, इसी तरह से 1950 में रजा पेरिस चले गए थे। 1950 में रजा पेरिस चले गए थे, लेकिन आरा भारत में ही रहे। आरा नहीं गए, बाकी दो लोग चले गए। समझ रहे हैं? जब ये लोग चले गए तो नए नए कलाकार जुड़ गए। जैसे उनमें से पहले से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह जो उस कलाकार का नाम है एम.एफ. हुसैन, यानी मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन के अतिरिक्त और भी नए नए कलाकार जुड़े, जैसे तैयब मेहता। ध्यान देना, ग्रुप पैक ग्रुप के नए सदस्य एम.एफ. हुसैन, दूसरे तैयब मेहता, वी.एस. गायतोंडे। कौन है? वी.एस. गायतोंडे। के हब्बर, के हेब्बर, कृष खन्ना। ये नए कलाकार, नए सदस्य इसमें जुड़ गए थे, जिसका नाम था क्या? तैयब मेहता, हुसैन गायतोंडे, के हब्बर और फलावती। आगे ध्यान दें। 29 जनवरी 1952 में 29 जनवरी 1952 में जहांगीर आर्ट गैलरी, बंबई। ठीक है,
ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है, 29 जनवरी 1952 में जहांगीर आर्ट गैलरी, ठीक है, जहांगीर आर्ट गैलरी, ये 1952 में प्रदर्शनी लगी। यहाँ पे पीएजी की प्रदर्शनी लगी। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजी खेर ने किया था। क्या लिखा मैंने, 29 जनवरी 1952 में जहांगीर आर्ट गैलरी में इनकी प्रदर्शनी लगी और इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसमें आरा भी उपस्थित थे। मेन मुखिया कौन रहा, आरा रहे, बाकी तो सब चले गए थे, ठीक है। यानी जहांगीर आर्ट गैलरी को देखकर भारत सरकार ने आरा को स्वर्ण पदक क्या दिया, आरा को स्वर्ण पदक दिया और क्या दिया, 20,000 रुपए का इनाम दिया। यानी भारत सरकार ने आरा को कितना स्वर्ण पदक दिया और 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हुआ। अब पैग फेमस हो गया था, तो इसीलिए बंबई आर्ट सोसाइटी ने कहा आओ मेरे यहां प्रदर्शनी लगाओ, तो बुलाया उनको और प्रदर्शनी लगवाई बंबई आर्ट सोसाइटी। वही बंबई आर्ट सोसाइटी जिनको पहले जो है इनके चित्रों को नकार दी थी, ठीक है। तो वो है सितंबर 1952 में, ध्यान रखिएगा। मैंने पहले वाला बताया था 29 जनवरी 1952 में, अब ये 6 दिसंबर 1952, 6 सितंबर 1952 में बंबई आर्ट सोसाइटी ने पीएजी की प्रदर्शनी लगाई थी। याद कर लीजिएगा, यानी अब बंबई आर्ट सोसाइटी ने भी पीएजी को स्वीकृत कर लिया था। इनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और इस प्रदर्शनी में 12 कलाकारों के चित्र रखे गए थे, ठीक है। और ये प्रदर्शनी ये ग्रुप जो है लगातार चलता रहा। ये ग्रुप लगभग 1963 तक के आसपास तक जाता है, यानी एक ग्रुप और बनेगा भी, और उसके बाद धीरे धीरे जो है इस ग्रुप को टूट करके लोग फिर भारत की ओर, यानी अगला जो एक ग्रुप और बनेगा वो थोड़ा बड़ा है, वो इतना ही होगा। वो ग्रुप के लोग जिनका उद्देश्य था कि वापस लोगों को विदेश से वापस भारत में लाना, और उस ग्रुप का नाम था 1890 का ग्रुप, ठीक है। फिलहाल तो इस तरह से पैग ग्रुप का पहला कैटलॉग, ध्यान देना, पीएजी का पहला कैटलॉग तैयार किया। किसने तैयार किया, तो आप कहोगे सूजा ने। कैटलॉग मतलब प्रारूप, प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। तो पीएजी का पहला कैटलॉग तैयार किया था सूजा ने। पीएजी का दूसरा कैटलॉग, तैयार किया था किसने, तो कहेंगे कृष्ण खन्ना ने। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है कि
पैक ग्रुप का जो मामला है क्या है, तो मैंने आपको बताया कि पैक ग्रुप जो है वो एक नई विचारधारा का एक ग्रुप है। इस नई विचारधारा के लोग पश्चिमी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। उनमें से मैंने अभी आपको बताया 1947 में ग्रुप की स्थापना हुई। आरा रजा सूजा इन लोगों ने बाकायदा एक नया ग्रुप बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी कला संस्कृति को अपना करके उसको आगे बढ़ाना, और उसका असर भी हुआ। ऐसा नहीं है, जो एक विचारधारा थी लोगों के दिमाग में कि हम प्राचीन परंपराओं की चित्र नहीं बनाएंगे, लेकिन उसका असर ये हुआ कि लोग अब ज्यादा विदेश जाने लगे। लेकिन जब 1954 में हमारी संस्था यानी ललित कला अकादमी स्थापित हुई, तब फिर से कुछ ऐसे कलाकार आए जो भारत से बाहर जाने वालों को रोकना और जो बाहर रह रहे हैं उनको वापस लाना। और वो ग्रुप रहेगा 1890 का, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो कल मैं क्लास लूंगा, लेकिन सुबह लेंगे। सुबह का मतलब ये है सुबह कह लें दोपहर कह लें, क्योंकि सारी मुझे ऑफलाइन क्लास लेनी है और आपकी भी एक ऑनलाइन क्लास लेनी है। तो मान चले कि मैं 1 बजे क्लास लेंगे आपको। जो लोग रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो बाद में देख लेंगे। इंडियन आर्ट वाली ही क्लास लेंगे, ध्यान रखना, इंडियन आर्ट वाली ही क्लास लेंगे। और फिर संडे तो बंद रहेगा, मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास नहीं रहेगी, मैं बाहर जा रहा हूँ, त्यौहार है। और फिर उसके बाद वेडनेसडे से फिर आपकी वेस्टर्न चालू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कल मैं 1 बजे 1 के बीच में आऊंगा। हाँ बोले, 2 बजे नहीं सुनाई दे रहा है? टाइम तो कट रही आवाज, उसमें भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए। जय हिंद, गुड नाइट।